तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। स्वर्गलोक में, जहां हर दिन उत्सव जैसा था, एक बार दीपावली का पर्व आया। सभी देव देवियां अपने अपने धाम को दियों से सजा रहे थे। उस समय धन के अधिष्ठाता कुबेर देव को अपने ऐश्वर्य पर थोड़ा अभिमान हो गया था। उन्होंने सोचा, मैं तीनों लोकों में सबसे धनी हूँ, मेरी दीपावली तो सबसे भव्य और तेजस्वी होनी चाहिए। कुबेर देव ने अपने कोष के सभी हीरो, मोतियों और रत्नों से एक विशाल दीपक बनवाया। ये दीपक इतना बड़ा था कि उसमें सोने के हजारों दीपकों का तेल समा सकता था। उन्होंने उसे सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर रखवाया और अहंकार से बोले, आज मेरा ये ऐश्वर्य दीप पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर देगा। न तो सूर्य की आवश्यकता होगी, न चंद्रमा की। मेरी धन संपदा का प्रकाश ही सबसे बड़ा होगा। उस रात जब कुबेर देव ने उस विशाल दीपक को जलाया तो उसकी लौ बहुत ऊंची उठी, मगर वह केवल उनके पर्वत तक ही सीमित रही। उसकी रोशनी पीली और ठंडी थी, जो आसपास के वैभव को तो दिखा रही थी, लेकिन दूर तक के अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। वह प्रकाश भव्य था, पर उसमें स्नेह और ऊर्जा की कमी थी। उसी समय पृथ्वी लोक पर एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम था शांति। उसके पास न तो सोने के दीपक थे और न ही घी खरीदने के लिए धन, लेकिन उसका हृदय आस्था और भक्ति से भरा था। दीपावली की शाम शांति ने एक मिट्टी का छोटा सा दिया लिया। उसमें जंगल से लाए सूखे पत्तों का तेल भरा और रुई की एक छोटी बाती लगाई। वह दिए को जलाते समय देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, हे विघ्नहर्ता, मेरा ये दीपक भले ही छोटा है, पर यह मेरी श्रद्धा और प्रेम का प्रकाश है। मेरा घर भले ही टूटी फूटी झोपड़ी है, पर इसमें आपके लिए अटूट विश्वास का वास है। आप मेरे घर को छोड़कर मत जाना माँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शांति ने वह छोटा सा दिया अपनी झोपड़ी के द्वार पर रखा, एक अद्भुत घटना हुई। उस छोटे से दीपक की लौ, जिसे बुढ़िया की निश्चल आस्था का बल मिला था, तेज हुई और सीधे ऊपर स्वर्ग की ओर चली गई। वह लौ इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि उसने आकाश के काले अंधेरे को चीर दिया। स्वर्गलोक में जब कुबेर देव अपने विशाल मगर मंद ऐश्वर्य दीप को देखकर निराश हो रहे थे, तभी उन्हें एक छोटी पर अत्यंत तेजस्वी ज्योति दिखाई दी, जो सीधे उनकी ओर आ रही थी। देवी लक्ष्मी, जो उसी क्षण पृथ्वी से स्वर्ग की ओर लौट रही थी, कुबेर देव के पास पहुंची। कुबेर देव ने उत्सुकता से पूछा, देवी, आपका स्वागत है, लेकिन ये तेज निर्मल ज्योति कैसी है? यह मेरे इतने बड़े दीपक के प्रकाश को भी फीका कर रही है। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, कुबेर, ये ऐश्वर्य दीप तुम्हारे अहंकार का प्रकाश है, जिसमें केवल धन का तेज है, इसलिए ये केवल यहीं तक सीमित है। और यह छोटी पवित्र ज्योति उस शांति नामक बुढ़िया की आस्था ज्योति है। ये मिट्टी के एक दिए में जलती है, पर इसमें प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ समर्पण है। यही वह प्रकाश है जो मेरे हृदय को छूता है और तीनों लोकों के अंधकार को दूर करता है। याद रखो, दीपावली पर धन से बढ़ा मन का भाव होता है। जहाँ अहंकार का दिया जलता है, वहाँ मैं क्षण भर के लिए भी नहीं ठहरती, लेकिन जहाँ श्रद्धा की ज्योति होती है, वहाँ मैं युगों तक वास करती हूँ। कुबेर देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस बुढ़िया की आस्था ज्योति को झुककर प्रणाम किया और अपने विशाल दीपक के स्थान पर एक छोटे से मिट्टी के दिए को अपनी तिजोरी के पास जलाया। और उस दिन से ये नियम बन गया कि दीपावली का पर्व केवल धन का नहीं, बल्कि प्रकाश की पवित्रता, आस्था के उजाले और हृदय के समर्पण का पर्व है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा धन हमारी श्रद्धा और परोपकार की भावना है। कुबेर देव ने जब अपनी भूल स्वीकार की और उस मिट्टी के दिए को अपनी तिजोरी के पास जलाया, तो उस दिए की छोटी सी लौ में उन्हें माता लक्ष्मी का सौम्य रूप दिखाई दिया। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, कुबेर, अब तुम सच्चे अर्थों में धन के संरक्षक बने हो, क्योंकि तुमने जान लिया है कि धन का मूल्य सोने चांदी में नहीं, बल्कि उसे कमाने और खर्च करने की नीयत में छिपा है। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद के बाद कुबेर ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने उस गरीब बुढ़िया शांति की सच्ची भक्ति का सम्मान करने का निश्चय किया। अगली सुबह कुबेर देव ने अपने एक दूत को पृथ्वी लोक पर शांति की झोपड़ी में भेजा। दूत ने देखा कि शांति अभी भी अपने काम में लगी हुई है। उसके चेहरे पर कल रात के दिए की अद्भुत चमक और शांति थी।
दूत ने शांति को कुबेर देव का संदेश सुनाया। हे माय, आपके निश्चल प्रेम और अटूट आस्था ने कुबेर देव के अहंकार को तोड़ दिया है। वे आपसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। शांति आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, मेरा शरीर तो पुराना और निर्धन है, मैं स्वर्ग के स्वामी के सामने कैसे जाऊं? उद्धरण चिन्ह। दूत ने कहा, आपके हृदय का प्रकाश ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। जब शांति कुबेर लोक पहुंची तो कुबेर देव ने स्वयं द्वार पर उनका स्वागत किया। कुबेर देव ने न तो उन्हें सोने के उपहार दिए, न ही जवाहरात की वर्षा की। इसके बजाय उन्होंने शांति से पूछा, हे माय, आपकी झोपड़ी में दिया जलाने के लिए आपको जंगल से तेल लाना पड़ा था और बाती के लिए रुई जुटानी पड़ी थी। आप ये श्रम क्यों करती हैं? शांति ने सरल भाव से उत्तर दिया, प्रभु, परिश्रम करना मेरा धर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी झोपड़ी के पास एक छोटी सी नदी है जो गांव के खेतों को सींचती है। जब मैं आता को दीप जलाती हूँ तो उस नदी के किनारे चल रहे राहगीरों को थोड़ी रोशनी मिल जाती है और अंधेरे में भटकने वाले पशु पक्षियों को भी थोड़ी दिशा मिलती है। कुबेर देव की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि शांति का दीपक केवल उसके लिए नहीं जलता था, वह दूसरों को सहारा देने के लिए जलता था। ये जानकर कुबेर देव ने शांति को दीप्ति दाता, प्रकाश देने वाली कहकर पुकारा। उसी क्षण कुबेर देव ने अपने खजाने से परोपकार निधि नामक एक नया कोष स्थापित किया। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा, आज से आपकी यह निस्वार्थ भावना ही इस कोष की नींव है। इस कोष का उपयोग केवल उन लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा जो निस्वार्थ भाव से आजा की सेवा करते हैं, चाहे वे कितने भी निर्धन क्यों न हो। और तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि दीपावली के दिन लोग केवल अपने घर को ही नहीं सजाते, बल्कि अपने पड़ोस में, अनाथालयों में और अस्पतालों में भी रोशनी करते हैं। शांति माई को दीप्तिदाता की उपाधि मिलने और परोपकार निधि की स्थापना के बाद कुबेर देव ने उनसे कहा, माय, आपकी आस्था ने केवल मुझे ही नहीं बल्कि स्वर्ग के अन्य देवताओं को भी एक नया मार्ग दिखाया है। अब आपको इस परंपरा को पृथ्वी पर फैलाने में हमारी सहायता करनी होगी। शांति माई ने सिर झुकाकर सहमति दी। अगले वर्ष की दीपावली से पहले कुबेर देव के निर्देश पर स्वर्ग से एक विशेष संदेश पृथ्वी लोक पर भेजा गया। ये संदेश किसी राजमहल या मंदिर में नहीं बल्कि हर गरीब के द्वार पर पहुंचा। संदेश में लिखा था, इस कार्तिक अमावस्या पर केवल अपने घर को मत चमकाओ, एक दिया परोपकार के नाम का जलाओ। ये दिया उस स्थान पर रखो जहां उसकी रोशनी किसी जरूरतमंद को लाभ पहुंचा सके, चाहे वह कोई अंधेरा कोना हो, किसी प्यासे के लिए मार्ग हो या किसी भयभीत हृदय को सांत्वना देने वाला प्रकाश हो। गांव-गांव में लोग इस संदेश से प्रभावित हुए। शहर के एक धनी व्यापारी, जिसने पिछले वर्षों में केवल अपने महल को सोने के दियों से सजाया था, इस बार उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा लिया और शहर के मुख्य चौराहे पर एक सार्वजनिक पानी पिलाने का स्थान बनवाया, जिसे दीपावली की रात दियों से जगमग किया गया। दूर पहाड़ियों में रहने वाले एक चरवाहे ने, जिसके पास एक ही दिया था, उसे अपनी झोपड़ी के बजाय उस संकरे पहाड़ी रास्ते पर रखा, जहां से भटके हुए यात्री अक्सर गुजरते थे। और शांति माई ने इस वर्ष भी वही किया, एक मिट्टी का दिया जिसमें निस्वार्थ प्रेम का तेल भरा था। लेकिन इस बार उसने वह दिया उस स्थान पर रखा जहां गांव के बच्चे शाम को खेलने आते थे। उस छोटी सी रोशनी में बच्चे कहानियां सुनते और ज्ञान की बातें करते। जब अगली दीपावली की रात आई तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत नजारा था। इस बार प्रकाश केवल भव्य महलों से नहीं आ रहा था, बल्कि हजारों लाखों छोटे निस्वार्थ दीपकों से आ रहा था। ये दिए भले ही छोटे थे, पर उनकी सामूहिक ज्योति ने धरती को स्वर्गीय आभा दे दी। कुबेर देव ने ये दृश्य देखा और उनका हृदय भर आया। उन्होंने देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी बोली, कुबेर, अब दीपावली का पर्व पूर्ण हुआ है। पहले ये केवल रावण पर राम की विजय का पर्व था, फिर यह अज्ञान पर ज्ञान की विजय का पर्व बना, और अब यह हम कार पर परोपकार की विजय का पर्व बन गया है। उस दिन से यह आध्यात्मिक शिक्षा दीपावली के साथ जुड़ गई कि सच्ची समृद्धि केवल घर में धन भरने से नहीं आती, बल्कि अपने जीवन और संसाधनों का उपयोग करके दूसरों के जीवन में खुशियां और ज्ञान का प्रकाश फैलाने से आती है। दीपावली का सच्चा अर्थ यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है, धन, ज्ञान या क्षमता, उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए।
यही निस्वार्थ भावना हमारे छोटे से प्रयास को भी ब्रह्मांड में सबसे तेजस्वी आस्था ज्योति बना देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।